नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। राजकोट में ट्रैफिक से भरी सड़क पर एक युवक ने लापरवाही से फुल स्पीड में कार चलाई, जिससे अन्य मोटरसाइकिल की जान खतरे में पड़ गई। राजकोट में याग्निक रोड पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। गुजरात में मेट्रो सिटी अहमदाबाद हो या रंगीला राजकोट, गलत तरीके से वाहन चलाते हुए रईस बाप की बिगड़ी हुई औलादों की कोई कमी नहीं है। अहमदाबाद में तथ्य केस के बाद राजकोट में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। યાજ્ઞિક રોડ ઉપર જે i20 કારમાં સોશિયલ મીડિયામાં સ્ટન્ટ કરતો વિડીયો વાયરલ થયો હતો તે હું ચલાવતો હતો। એ બદલ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશને મારી ધરપકડ કરી મારી કાયદેસર કાર્યવાહી કરેલ છે। જે બદલ હું જનતાને સંદેશ આપવા માંગુ છું કે આવા કોઈ સ્ટન્ટ કરવા નહીં, ફૂલ ઝડપે વાહન ચલાવવું નહીં, આ કાયદાકીય ગુનો છે, જે બદલ હું માફી માંગુ છું। તથા કોઈ ફૂલ ઝડપે વાહન ચલાવવું નહીં અને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું, આ બદલ હું માફી માંગુ છું। पिछले कुछ समय से लापरवाह वाहन चालकों के कारण दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पुलिस लगातार नियमों का पालन कराने के लिए प्रयासरत रहती है। हालांकि आए दिन लोगों के लापरवाही से गाड़ी चलाने के वीडियो वायरल होते नजर आते हैं। वहां राजकोट की एक व्यस्त सड़क पर एक युवक ने अपनी कार पूरी गति से चलाई, जिससे वहां से गुजरने वाले अन्य मोटर चालकों की जान खतरे में पड़ गई। राजकोट के याग्निक रोड पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके आधार पर उस डिवीजन की पुलिस ने कार चला रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही युवक माफी मांगने लगा और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन न करने और सड़क पर स्टंट न करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। चंद्रयान 3 के लैंडिंग वाली जगह के नाम पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने जताई आपत्ति, किया ये दावा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान 3 ने अपना पहला कदम रखा, उस स्थान को प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति का नाम दिया है। पीएम मोदी अपने विदेश दौरे से लौटते ही सीधा इसरो संस्थान पहुंचे और देश के वैज्ञानिकों को अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरफ चंद्रयान 3 के लैंडर ने सबसे पहले अपना कदम रखा, उस जगह को आज से शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा, जिस पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उस जगह को शिव शक्ति नाम दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूँ उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहां पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहे। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा, हमारे मुल्क के वैज्ञानिकों और इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, यह कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। इसको इस तरह से कहना सही नहीं है। इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। मौलाना नकवी ने कहा कि हमारे मुल्क में साइंटिस्ट ने जो कामयाबी हासिल की है, ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। परसों जो घटना घटी है मुजफ्फरनगर के गांव में, वो इसी तरह की मानसिकता का नतीजा है। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था, उसका नाम भारत रखना चाहिए था, या फिर हिंदुस्तान रखते, इंडिया रखते, ये मुनासिब होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने का फैसला लिया गया था। अब इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। कैसे महाराष्ट्र के लोगों को होगा फायदा? महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज सहित स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव में बताया गया कि ब्लड सप्लाई को छोड़कर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मुहैया कराई जाने वाली मेडिकल टेस्ट, इलाज और अन्य सभी सेवाएं 15 अगस्त से मरीजों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की 3 अगस्त को हुई बैठक में लिया गया था। अधिकारियों ने पहले बताया था कि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया था कि 2.55 करोड़ से अधिक लोगों ने इन सुविधाओं में मुफ्त उपचार प्राप्त किया है। सरकार की ओर से यह दावा किया गया था कि इससे गरीब और जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी।
हालांकि सरकार की यह नई योजना मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पर लागू नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। 30 अगस्त को रक्षाबंधन, इस दिन भाई बहन पर क्या शुभ और क्या है अशुभ? भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो भाई बहन को नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें से एक है भूलकर भी उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर राखी न बांधे। राखी बांधने से पहले भाई को पूर्व दिशा की तरफ बिठाए। बहन का चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ हो, ये दिशा शुभ मानी जाती है। भूलकर भी उत्तर पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुख कर राखी न बांधे। रक्षाबंधन की थाली में कभी टूटे अक्षत न रहे। भाई को तिलक करने के लिए साबुत अक्षत होना चाहिए। कहते हैं कि तिलक पर खंडित अक्षत लगाने से मानसिक तनाव बढ़ता है। राखी वाले दिन भाई उपहार में बहन को काले रंग के वस्त्र या कोई वस्तु भेंट न करे। साथ ही इस दिन बहनें भी भाई की कलाई पर काले रंग के धागे वाली राखी न बांधे। भाई को राखी बांधने के बाद उसमें 3 गांठ जरूर लगाए। इससे त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आशीर्वाद मिलता है। भाई बहन के साथ उनके रिश्ते की भी आयु लंबी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां इन दिनों हलाल हॉलिडे की बात हो रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये होता क्या है? इसमें किस तरह की छुट्टी की बात हो रही है? किस वजह से आम छुट्टियों को हलाला हॉलिडे का नाम दिया गया है? मुस्लिम देशों में अब एक मांग काफी बढ़ रही है और ये मांग है हलाल हॉलिडे। खासकर महिलाएं हलाल हॉलिडे को पसंद कर रही है। अक्सर महिलाएं इस्लामिक नियमों के विरुद्ध में और अपने अधिकारों के लिए डिमांड करती है, लेकिन हलाल हॉलिडे का मामला कुछ अलग है। हलाल हॉलिडे को एक तरह का टूरिज्म माना जा रहा है, जिसमें आप अपने इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए कहीं भी घूम सकते हैं। हलाल हॉलिडे के हिसाब से घूमने पर मुस्लिम लोगों को अपनी धार्मिक वैल्यूज से समझौता नहीं करना पड़ता है और वो धर्म को फॉलो करते हुए कुछ दिन छुट्टी को बिता देते हैं। अगर उदाहरण से देखें तो कई मुस्लिम जब घूमने जाते हैं तो वो इस तरह के रेस्टोरेंट खोजते हैं जहां शराब नहीं परोसी जाती हो। इसके लिए उन्हें काफी मुश्किल होती है और हर जगह के हिसाब से अलग पालन करना होता है। लेकिन अब हलाल हॉलिडे को ध्यान में रखते हुए होटल बनाए गए। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स के हिसाब से 2022 में हलाल ट्रैवल व्यवसाय $220 बिलियन का हो चुका है। अब लगातार ऐसे पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।